अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम GW बेसिक में लेसन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे ऑन एरर इन गो टू स्टेटमेंट के दौरान या फिर आप जब कोई स्टेटमेंट लिख रहे होते हो या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो आपके पास कुछ एरर आ जाते हैं। उन एरर को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उन एरर पे आप कैसे काम कर सकते हो या फिर आप उन एरर की को कैसे सही कर सकते हो। तो आज के लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप एरर को कैसे सही कर सकते हो और इन एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। अब जैसे काफ़ी सारे एरर्स से पहले भी आते रहे, उनको मैं हैंडल करता रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा कि आप हैंडल कैसे कर सकते हो एरर्स को, जो कि डिफरेंट किस्म के आपके पास अगर एरर आ जाते हैं तो। ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट होता क्या है? कहता है इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू स्पेसिफिक लाइन इफ एन एरर अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम बनाते वक्त या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त कोई एरर आ जाता है तो आप उस एरर को किसी स्पेसिफिक लाइन पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है उसको ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। अब कैसे इस पे काम करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको पहले समझाता हूँ कि आप एरर कैसे, नोटपैड में लेता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो डिफरेंट किस्म के एरर होते हैं जी आपके पास। अब एरर कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं? उसके ऊपर पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से एरर हो सकते हैं। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम बनाते वक्त आपके पास सामने आ जाते हैं, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए या रन करते हुए आपके पास आते हैं। अब जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो उसके में काफ़ी सारे एरर आ जाते हैं। अब एरर, कुछ एरर अर्थमेटिक एरर होते हैं। अर्थमेटिक एरर ऐसे कौन से होते हैं जी? अर्थमेटिक एरर ऐसे एरर होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक 10 में मैं लेता हूँ जी, 20 में लेता हूँ x इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल। 30 में मैं लेता हूँ y इक्वल टू 0। 40 में इसका आंसर में देता हूँ फॉर एग्जांपल x डिवाइडेड बाय y। अब इस स्टेटमेंट में इस टाइम पे क्या, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, मीन कि y मेरे पास, x जो मेरे पास है वो 10 है और y मेरे पास 0 है। अब 10 में से 0 को डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास एक मैथमेटिकल एरर है। अब इस किस्म के जो एरर होते हैं उनको अर्थमेटिक या मैथमेटिकल एरर कहते हैं। ये जो एरर होते हैं, या इनको रन टाइम एरर भी कहा जाता है कि आप अपने प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो उस टाइम ये एरर दे देता है। तो इस एरर को मैं चाहता हूं कि ये एरर जो है मेरे पास आगे वाले प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करे, किसी और को डिस्टर्ब ना करे और ये प्रोग्राम मेरे पास चलता रहे। तो उसके लिए मैं जो है तो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट में यूज करता हूं। अब ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट जो होती है, एक कैसे इस पे काम होता है, किस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं आगे। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्राम मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 CLS है मेरे पास। 30 यहाँ पे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल, इनपुट देता हूँ जी एंटर एनी वैल्यू, और एंटर एनी वैल्यू के बाद में यहाँ पे x। तो यहाँ पे वैल्यू है जी x, एरर है मेरे पास, देख सकते हैं। अब ये जो एरर है, इस एरर को कहते हैं जी, ये एरर है आपके पास रन कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि मैं काम करते हुए मुझे इसने एरर दे दिया, कंपाइल टाइम एरर है।
कुछ एरर ऐसे होते हैं जब मैं फाइल को रन करता हूँ उस टाइम वो एरर दे देते हैं, तो उन एरर को कहा जाता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कहा जाता है इनको। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास ये चीज़ नहीं है, एंटर कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास ये एरर सॉल्व हो गया, देख सकते हैं। फोर्टी में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ इसको जी रिजल्ट 100 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स, एंड 50 में प्रिंट प्रिंट देता हूँ जी द रिजल्ट इज रिजल्ट में मेरे पास ये वैल्यू स्टोर हो जाए। और 60 में मैं कहता हूँ जी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 इनपुट दे देता हूँ, अब रन टाइम एरर है, रन टाइम एरर में मैं अगर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 दे देता हूँ, अब 10 जो है वो 0 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो एक एरर है, इस एरर से मेरा प्रोग्राम जो है तो वो क्लोज हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम चलता रहे, प्रोग्राम में कोई मसला ना हो, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करूँगा फॉर एग्जांपल। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ तक रन तक यहाँ तक स्टेटमेंट काम करे और सामने मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर दे मैसेज। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के नीचे जो है इस यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी एरर, कहाँ पे एरर आ सकता है उस एरर को मैं यहाँ पे दूंगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ जी ऑन 20 है मेरे पास, 20 में यहाँ पे लिखता हूँ जी ऑन एरर, ऑन एरर गो टू, कहाँ पे जी 70 में एक एरर आ जाता है। और एरर क्या है, कोई भी एरर जो आता है वो डायरेक्ट मेरे पास 70 लाइन नंबर में हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। 70 अगर लाइन नंबर में ट्रांसफर होगा एरर, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास जो भी एरर होगा अगर वो 70 में यहाँ पे सामने आ जाता है तो मेरा एरर सॉल्व हो जाएगा, या फिर वो इतनी गड़बड़ नहीं करेगा। अब लाइन नंबर 70 है नहीं, तो इस टाइम भी एक एरर आ गया। अब क्योंकि ये तो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि लाइन नंबर 70 है नहीं, ये कहाँ पे लाइन एरर दे रहे, तो ये सॉल्व हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आप यहाँ पे देता हूँ बल्कि यहाँ मैं लिखता हूँ जी यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, और यहाँ पे मैं देता हूँ जी 80 एंड ओके। तो यहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ की है जी, मेरे पास 60 में आना चाहिए था जी एंड 60 में, और यहाँ नीचे 70 या 60 के बाद 70 मैंने अभी ऐड ही नहीं किया था। ओके, यहाँ पे जी 70 लाइन नंबर 70, इस एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल एस कीबोर्ड से कट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 70 के पास ले आए, कंट्रोल भी पेस्ट कर लें इसको, और 60 में भी आपने क्या करना है यहाँ पे एंड करना है इसको। ओके, तो अब हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम, इस तरह का प्रोग्राम बन गया कि अगर प्रोग्राम को रन टाइम एग्जीक्यूट करते हुए कोई एरर आ जाता है तो उस एरर की वजह से आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एरर आता है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, देखें अब यहाँ पे ऑन एरर जो है 17, अब मैंने यहाँ पे दे दिया ऑन एरर गो टू 17। अगर कोई एरर आता है आपके पास तो वो डायरेक्ट 70 में चला जाएगा। 70 क्या करेगा, प्रिंट करेगा यू कैन
डिवाइड बाय जीरो, कि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको एक यहाँ पे आपको सामने प्रिंट करके दे देगा, सामने दे देगा। अगर उसके अलावा कोई वैल्यू आप एंटर करते हैं तो सामने वो डिस्प्ले करेगा, और एरर की सूरत में आपका प्रोग्राम में कोई मसला नहीं होगा, वो आपको कंपाइल करके आपको सामने रिजल्ट दे देगा। जैसे कि अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, एक्जी फाइल बन रही है यहाँ पे। ओके, एंटर एनी वैल्यू। अब वैल्यू कौन सी, किस चीज़ की वैल्यू देनी थी, एक्सी। एक्सी वैल्यू में देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ 0। द रिजल्ट इज, आप देखें इसने रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 1 दे दिया, लेकिन अगर कोई एरर आता है तो देखें एरर की सूरत में भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल देता हूँ जी F5, एंटर एनी वैल्यू 12 को डिवाइड करके इसने दे दिया, द रिजल्ट इज, देख सकते हैं कोई भी एरर होगा तो एरर की सूरत में आपको ये वैल्यू को क्या करेगा, 102 रिजल्ट इसने दे दिया। 0.1 रिजल्ट दे दिया इसने। तो यहाँ पे देखें ये रिजल्ट दे रहा है, और अगर कोई एरर आते है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे इस साइड में ले आएगा, देख सकते हैं। तो ये जी आपका प्रोग्राम है कि आप एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और एरर ताकि आपके प्रोग्राम में अगर आता है तो आपके प्रोग्राम में कोई मसला ना हो तो आप उस तरह का एक प्रोग्राम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।